अब है वार्नर थ्योरी का। वार्नर थ्योरी होती है जो वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो वार्नर है उसने उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, तो वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर ने क्या बोला, देखो वार्नर के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरीके की वैलेंसी को शो करता है। वार्नर ने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, एटम या आयन होता है, शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी। टू टाइप ऑफ वैलेंसी, इसमें दो तरीके की वैलेंसी शो होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक को कहते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने मेटल एटम लिखा था जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, वो कहता है ये दो तरीके की वैलेंसी को शो करते हैं। एक को कहते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसे लिख लो पहले। यस सर, डन। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी किसे बोलेंगे। अब इसी पे उसने पूरा डिस्कशन इसी पे किया हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है। उसने कहा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम उसकी प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे अब मैंने लिखा है K4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने FeCN6 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ये, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे देखो +4 है, एक का +1, 4 का +4 है। ये क्या होगा, एक का -1, 6 का -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, Fe का +2। तो जो इसका +2 आया ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसके अराउंड में, इसके अराउंड में कितने लिगेंड्स है, कितने लगे हुए हैं, 6 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2। 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये इसे लिख लो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बार आएगा अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसको लिख लो। सर टोटल कंपाउंड की पूछेंगे तो कोऑर्डिनेशन इसकी वैलेंसी 6 होगी। हाँ, टोटल कंपाउंड की 6 होगी।
और अगर हम किसके पूछेंगे, केवल अगर हम पूछते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मेटल का, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ओके सर। हाँ इसलिए तो ये +4 वाली -4 पे चली जाएगी और उससे हम निकाल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन वाली इक्वेशन से। हाँ हाँ हाँ, ये रिडॉक्स वाला ही है ये पूरा, ये रिडॉक्स का ही है पूरा। यस सर। हम्म। यस सर डन। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब होता है आयंस में चेंज हो जाती है। आयोनाइजेबल बट नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो नॉन डायरेक्शनल होती है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये होती है नॉन आयोनाइजेबल, बट सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। ये आयंस में नहीं टूटती है, लेकिन कैसी होती है, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब इससे ये शेप या ज्योमेट्री को बता सकती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी शेप को डिसाइड नहीं करती, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, तो जिसका डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है वो शेप कहाँ से बताएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल बट नॉन डायरेक्शनल, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल, यानी आयंस में टूटेगी नहीं लेकिन डायरेक्शनल होती है। सर डायरेक्शनल मीन्स डायरेक्शन बताती है। हाँ, डायरेक्शन का मतलब उसका शेप बताएगी, तो जो शेप डिसाइड करेगी वो कौन डिसाइड करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी, न कि प्राइमरी। प्राइमरी उसका शेप नहीं बता पाएगी। ओके सर डन। रिटर्न। यस सर। अब देखो फोर्थ पॉइंट इसमें आता है आपके पास कि जो प्राइमरी वैलेंसी वो किससे सेटिस्फाई होगी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयंस ओनली, नेगेटिव चार्ज आयन, क्योंकि वो प्लस होता है, तो प्लस किससे सेटिस्फाई होगा, नेगेटिव चार्ज से, जिसको हम कह सकते हैं एनायन से, नेगेटिव चार्ज आयन से। ठीक है, एनायन से। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी कैन सेटिस्फाई, कैन सेटिस्फाइड बाय, ये किसी से भी हो सकती है, नेगेटिव आयन से भी हो सकती है, पॉजिटिव आयन से भी हो सकती है, और न्यूट्रल से भी हो सकती है। देखो तीनों से हो सकती है, इसको हम आगे अब डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में कौन आएगा, नेगेटिव में बहुत सारे, जैसे Cl हो गया, Cn हो गया, ये सब जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। पॉजिटिव में कौन आता है, NO आता है पॉजिटिव में, इसमें प्लस होता है। न्यूट्रल में कौन आता है, जैसे वाटर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, NH3 है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये न्यूट्रल में आते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी है जो
नेगेटिव पॉजिटिव या न्यूट्रल किसी भी आयन से सेटिस्फाई हो जाती है, उसके साथ कंबाइंड हो जाता है। लेकिन प्राइमरी के साथ क्या चाहिए, केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयंस ओनली। ये नेगेटिव चार्ज से ही क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, पॉजिटिव से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। Yes, certain. अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, ये लगभग लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री। इसका ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है, ज्योमेट्री मतलब शेप में, इसका शेप से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्शनल है ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसका ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या करती है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री, डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को पता करना है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, तो इसका शेप होता है लीनियर, ये नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये आपने वहां भी पढ़ा होगा, किसमें, जब आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तो 4 के लिए आता है आपका, 4 में दो आ सकते हैं, एक आता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, या फिर आता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, तो 5 के लिए आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिसाइड हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा तो इसका शेप ये है, फिक्स है ये। तो इस तरीके से आप जनरली, आपके पास कौन है, आपके पास जो है वो है 4 और 6 वाले हैं, बस मैक्सिमम आपके पास जो भी है इसमें 4 और 6 वाले ही ज्यादा है। ठीक है, तो इससे लिख लो, लास्ट पॉइंट इसका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री, बट secondary valency decide the geometry of coordination compound.
Yes, sir, done. डन। तो ये आपका वार्नर थ्योरी कंप्लीट हो गई है। वार्नर थ्योरी में देखो कोई प्रॉब्लम है किसी में? पहले वो कहता है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी पे उसने सारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके बाद आता है आपके पास इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स होते हैं, तो एक बार आप रिज्वाइन कर लो क्योंकि नया उससे स्टार्ट हो जाएगा, तो रिज्वाइन कर लो इसे दोबारा। Okay, sir.